Welcome back my channel. I am Saif Deepak. Today I am discuss about the salad. सैलेड कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके प्रकार क्या है, उनके एग्जाम्पल, उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, हर चीज़ एवरीथिंग इज हेयर. तो टुडे आई एम स्टार्टेड. तो डेफिनेशन, सैलेड की डेफिनेशन क्या होती है, पहले उस चीज़ को समझेंगे. सैलेड की डेफिनेशन क्या होती है, पहले उस चीज़ को समझेंगे. ठीक है जी. डेफिनेशन ऑफ सैलेड. सैलेड की डेफिनेशन को पहले समझना जरूरी है, उसके बाद हम सुनिए. ठीक है. सैलेड is a mixture of cold. ठीक है. इसके अंदर इंक्लूड जो होता है, इंक्लूडिंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, चिकन. ठीक है जी. और एड्स सम ड्रेसिंग होती है विद गार्निश. इट इज यूज टू लाइक ए मेन कोर्स. मेन कोर्स आप इसको मेन कोर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और एज ए हैपिटाइजर, के उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं. स्टार्टर. ठीक है. एज ए स्टार्टर, एज ए हैपिटाइजर और एज ए मेन कोर्स के यूज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. सैलेड के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं अब वो देखेंगे हम. ठीक है. कंपाउंड्स ऑफ सैलेड. देयर आर 4. okay, there are 4 divided into 4 ग्रुप. ये जो है 4, उसमें सैलेड को 4 उसमें विभाजन किया गया है. ठीक है जी. वो कौन कौन से हैं. नंबर 1 सैलेड का जो होता है वो फिश बेस. नंबर 2 में आता है जी फ्रूट बेस. नंबर 3 पे आता है जी मीट बेस, मीट, चिकन, एग. और नंबर 4 में आता है वेजिटेबल्स बेस. तो ये 4 तरह के हमारे कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है जी. और ये 4 प्रकार के हमारे कंपाउंड्स होते हैं. अब इसके अंदर सैलेड का जो बेस होता है, जिस हिसाब से सैलेड बनता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. डिस्कस अबाउट द बेस. इसके अंदर बेस होता है, बॉडी होती है, और आपकी गार्निश होती है, और आपकी ड्रेसिंग होती है. तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले क्या आता है. सबसे पहले आता है अपना बेस आता है. किसी भी सैलेड का एक बेस होता है. उस बेस के अंदर हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं. उस बेस के अंदर हम लीफी वेजिटेबल का यूज कर सकते हैं, जैसे लेट्यूस हो गया. यूज टू लीफी वेजिटेबल एंड लेटूस. ठीक है जी. डिफरेंट टाइप के जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के लेटूस का हम बेस के अंदर कर सकते हैं. और इसके अंदर हम कैबेज का यूज कर सकते हैं.
कैबेज का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़ आती है, दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है हमारी बॉडी। बेस हमने किसी चीज़ का तैयार कर लिया, कोई लीफी वेजिटेबल हो गया, लेटुस हो गया, कैबेज हो गया। अब बॉडी के अंदर हमारा आता है, बॉडी के अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ठीक है। सम इंग्रेडिएंट्स एंड जैसे कि हम जैसे हम कोई सा भी सैलेड बना रहे, फिश, फ्रूट, मीट, वेजिटेबल, तो इनका हमारा बॉडी किस चीज़ की आएगी। जैसे हम इसमें किस में यूज़ करते हैं, फ्रूट यूज कर सकते हैं बॉडी के अंदर, मीट हो गया, वेजिटेबल हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, तो ये बॉडी के अंदर आ जाते हैं। चिकन ऑफ पीस का यूज कर सकते हैं, चिकन ऑफ कट ऑफ वेजिटेबल, तो ये बॉडी के अंदर आ गए। तीसरा क्या आती है, गार्निश। गार्निश के अंदर हम यूज करते हैं, हम गार्निशिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, वॉलनट हो गए, ठीक हो गया, जैसे पीनट हो गया, और आपका चीज़ हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा, ये चीज़ हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या आती है, चौथी चीज़ आती है आपकी ड्रेसिंग। अब कोई भी सैलेड बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ड्रेसिंग हमारी इसके अंदर हो सकती है लेमन की, ठीक है, लेमन की होती है, अमेरिकन होती है, ठीक है जी, अमेरिकन होती है, लेमन होती है, इंग्लिश होती है, और हमारी फ्रेंच होती है, ठीक है। ये 4 तरह की ड्रेसिंग का हम यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ड्रेसिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है जी। हाउ मैनी टाइप ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कितने प्रकार की होती है। तो पहले नंबर पे आती है हमारी मेयोनीज की ड्रेसिंग, ठीक है जी, समझ रहे हो ना आप। मेयोनीज की ड्रेसिंग, इसके अंदर हम मेयोनीज जो होती है कोल्ड सॉस होती है, इट इज ए टाइप ऑफ कोल्ड सॉस, ठीक है जी, इसका यूज करते हैं हम। दूसरी हमारी होती है जी अपनी फ्रेंच वाली होती है। फ्रेंच के अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल, प्लस ऑयल के बाद हम यूज करते हैं विनेगर, विनेगर के बाद हम मस्टर्ड जो होती है ना, एंड सॉल्ट प्लस पेपर जो ब्लैक पेपर होता है, ठीक है जी। और जो मस्टर्ड होती है फ्रेंच मस्टर्ड होती है। इसके बाद हम यूज करते हैं, इसके बाद हम कौन सी ड्रेसिंग यूज करते हैं, फ्रेंच वाली, सॉरी फ्रेंच हो गई है। इसके बाद हम यूज करेंगे अपनी इंग्लिश ड्रेसिंग। इंग्लिश ड्रेसिंग के अंदर आपका ऑयल, ठीक है जी, ऑयल के बाद आपका आता है विनेगर, विनेगर के बाद आपका जाता है, विनेगर के बाद आपके जाती है मस्टर्ड, और सीजनिंग सॉल्ट प्लस पेपर, ठीक है जी। चौथी ड्रेसिंग हम यूज करेंगे अमेरिकन ड्रेसिंग। अमेरिकन ड्रेसिंग के अंदर क्या क्या यूज करेंगे हम, लेमन जूस प्लस विनेगर प्लस सीजनिंग सॉल्ट प्लस पेपर, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम सैलेड के, ठीक है जी। तो सबसे पहले कौन सा सैलेड के एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सैलेड, ठीक है जी। सबसे पहले देखेंगे वेजिटेबल के,
वेजिटेबल सैलेड कौन कौन से होते हैं जी। ठीक है, पहले नंबर पे आता है आपका टोस्ट सैलेड। इसके अंदर दूसरा इसका आता है, दूसरा इसके अंदर आता है कॉर्नस्लो सैलेड। टोस्ट सैलेड और कॉर्नस्लो सैलेड वेज सैलेड के अंदर आते हैं। दूसरा हम देखेंगे मीट बेस, मीट हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया। तो इसके अंदर पहले कौन सा आता है, इसके अंदर पहले आता है कार्मन। नंबर 2 पे आता है इसका, नंबर दूसरे पे आता है इसका होमग्रोइस। तीसरे नंबर पे हम सैलेड का देखेंगे फिश बेस। ठीक है जी, फिश बेस सैलेड के अंदर पहला सैलेड कौन सा आता है, फिश बेस सैलेड के अंदर सबसे पहले आता है फिश मेयोनीज। दूसरा आता है हॉलैंडाइज। ठीक है जी, ठीक। और एक तीसरा आता है फिश बेस में फेवरेटा, फेवरेटा। ठीक है जी, चौथा हम सैलेड कौन सा बेस देखेंगे, वेज हो गया, मीट चिकन हो गया, फिश हो गया। चौथा देखेंगे फ्रूट बेस्ड सैलेड। इसके अंदर पहला कौन सा आता है, इसके अंदर पहले आता है ईव सैलेड, दूसरा आता है वॉलड्रॉप सैलेड। ईव सैलेड, वॉलड्रॉप सैलेड। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि डेफिनेशन क्या होती है, इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है जी, और इसके जो सैलेड बनता है वो 4 चीज़ों से बनता है, 4 चीज़ों से बनता है, बेस, बॉडी, गार्निशिंग, ड्रेसिंग। उस ड्रेसिंग कौन कौन सी ड्रेसिंग होती है, मेयोनीज ड्रेसिंग, फ्रेंच, इंग्लिश, अमेरिकन। तो उसके टाइप्स देखे, एक्सप्लेन देखा और कुछ एग्जांपल देखे हमने। वेज बेस के ये 2 एग्जांपल देखे, मीट के ये 2 देखे, फिश के ये 3 देखे और फ्रूट के। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।